सेकेंड ईयर समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम समाजशास्त्र के सेकंड पेपर भारतीय समाज में मुद्दे एवं समस्याओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने पारिस्थितिकी अवनति के बारे में अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम पर्यावरणीय प्रदूषण पर अपना अध्ययन करेंगे। प्रारंभ में पृथ्वी पर जीवों का रहना प्रारंभ हुआ, तब पर्यावरण अत्यंत स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित था। विभिन्न प्राकृतिक साधनों एवं घटनाओं में पूर्ण संतुलन था। धीरे धीरे विभिन्न आविष्कारों एवं तकनीकी के प्रयोग से मानव ने प्रकृति को अपने अनुकूल करने का प्रयास करने की शुरुआत की। पिछले 100 वर्षों में आधुनिक मानव ने अपने आर्थिक, भौतिक एवं सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति हेतु पर्यावरण में इतना परिवर्तन ला दिया कि इससे पर्यावरण का संतुलन गड़बड़ा गया। मनुष्य ज्यों-ज्यों पर्यावरण से स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहा है, उतना ही वह उस पर निर्भर होता जा रहा है। आज के मानव की प्रगति से नई समस्याएं जैसे प्रदूषण, वन्य जीवों की संख्या में कमी, पारिस्थितिक असंतुलन, प्राकृतिक संपदाओं का दुरुपयोग, जनसंख्या में वृद्धि, जनघनत्व में वृद्धि आदि उत्पन्न हो गई है। इसी कारण अब पुनः पर्यावरण संतुलन की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। सर्वप्रथम पर्यावरण, जीवमंडल एवं प्रदूषण को समझना आवश्यक है। अब हम सबसे पहले पर्यावरण को देखेंगे, पर्यावरण के अर्थ को समझेंगे। पर्यावरण समस्त भौतिक जैसे हवा, जल, मिट्टी, सड़क, पुल आदि जैविक एवं सामाजिक, जिसमें परिवार, समुदाय, व्यवसाय, उद्योग धंधे आदि कारकों की वह व्यवस्था है जो मानव को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करती है। भौतिक एवं सांस्कृतिक दशाओं का संपूर्ण योग जो मानव के चारों ओर व्याप्त होता है और उसे प्रभावित करता है। भौतिक पर्यावरण में उच्चावच संरचना, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति तथा जीव जंतु सम्मिलित होते हैं। सांस्कृतिक या मानवीय पर्यावरण में समस्त मानवीय क्रियाओं, दशाओं तथा सांस्कृतिक भूदृश्यों को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण को परिभाषित करते हुए E.J. रॉस की मान्यता है कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। हर्शकोविट्ज के अनुसार पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी या अवयवी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। अतः स्पष्ट है कि पर्यावरण एक जटिल, समग्र एवं विस्तृत अर्थ रखने वाली अवधारणा है जिसका क्षेत्र व्यापक है। संक्षेप में, मानव के चारों ओर जो भी घटक, तत्व, कारक आदि विद्यमान हैं और मानव को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ परि यानी चारों ओर तथा आवरण घेरा अर्थात हमें चारों ओर से घेरने वाला ही पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण का सामान्य अर्थ जल, वायु, पहाड़, भूमि, मरुस्थल, पेड़ पौधे, नदियां आदि से लगाया जाता है। पर्यावरण से तात्पर्य है जो कुछ हमें चारों ओर दिखाई देता है या जिनका हम अनुभव करते हैं। उदाहरण के रूप में जीव जंतु, पेड़ पौधे, भूमि, जल, नदी,
वायु, अन्य प्राकृतिक वस्तुएं आदि का रूप ही पर्यावरण का निर्माण करता है। अब हम देखेंगे प्रदूषण का अर्थ। पर्यावरण के विभिन्न घटकों जल, थल, नभ, वायु आदि में ऐसा परिवर्तन जो कि इन घटकों के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में परिवर्तन करे, प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण के अंगों जैसे भूमि, जल, वायु आदि के शुद्ध स्वरूपों में अगर बाहर के ऐसे पदार्थों का सम्मिश्रण हो जाता है तथा उनकी विशेषताओं एवं गुणवत्ताओं में गिरावट आ जाती है तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषण को हम कई उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे जल में गंदगी, सूक्ष्म जीवाणुओं या मैलापन आदि का प्रवेश जल प्रदूषण कहलाएगा। इसी प्रकार से वायु में अनेक प्रकार की गैसों का प्रवेश वायु प्रदूषण कहलाएगा। मानव तथा मानव समाज का संबंध प्रमुखतः जल, वायु, भू, ध्वनि और परमाणु विघटन से होता है। इन पर्यावरण के घटकों में अगर प्रदूषण होता है तो इसके दुष्प्रभावों से मानव समाज का जीवन संकट में पड़ जाएगा तथा सामाजिक विकास के स्थान पर विनाश अवश्यंभावी है। मानव समाज की खुशहाली, विकास एवं सुरक्षा के लिए इन घटकों के प्रदूषण से संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। इस स्तर पर इस प्रकार के प्रदूषण विद्यमान हैं। पहला, स्थानीय स्तर पर प्रदूषण। जल प्रदूषण, शुद्ध पेयजल का अभाव, गंदे पानी के जमा होने तथा निकास की व्यवस्था का अभाव, रुके हुए पानी में मक्खी मच्छरों की वृद्धि, गांवों तथा नगरों की प्रतिदिन के कूड़ा कचरा का जमाव, सफाई का अभाव, चूल्हों से पैदा हुए धुएं से घरों में वायु प्रदूषण, जिसका विशेष रूप से बच्चों एवं स्त्रियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, नगरों में वाहनों से उत्पन्न वायु एवं ध्वनि प्रदूषण आदि हैं। दूसरा है राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण। इस स्तर पर भी अनेक प्रकार के प्रदूषण देखे जा सकते हैं, जैसे नदी प्रदूषण, मिट्टी का कटाव, मिट्टी में लवणता एवं क्षारीयता में वृद्धि, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, विशेष रूप से रासायनिक उद्योग, वृक्षों का नाश एवं मरुस्थलीकरण आदि। इस स्तर के प्रदूषणों का अभाव स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के प्रदूषणों में वृद्धि करने पर भी पड़ता है। तीसरा है भूमंडलीय पर्यावरणीय प्रदूषण। प्रथम, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के जमा होने से भूमंडल में उष्मीकरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। ग्रीन हाउस उष्मीकरण के बढ़ने का प्रमुख कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना है। दूसरा, भूमंडलीय स्तर के प्रदूषण में ओजोन परत के ह्रास को लिया जाता है। ओजोन की परत के क्षय से सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में वृद्धि हो जाती है। यह चर्म कैंसर में वृद्धि करता है एवं आंखों के कैटरेक्ट की बीमारी में भी वृद्धि करता है। तीसरा, भूमंडलीय प्रदूषण में जैविक विविधता के ह्रास को लिया जाता है। अब हम देखेंगे प्रदूषण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। पर्यावरण में कई प्रकार के प्रदूषण विद्यमान हैं। विद्वानों ने इन प्रदूषणों को पर्यावरण के घटकों के आधार पर प्रमुख 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। पहला है जल, दूसरा वायु, तीसरा मृदा, चौथा ध्वनि और पांचवा परमाणु विघटन या नाभिकीय प्रदूषण। अब सबसे पहले हम वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण को देखेंगे। जल सभी प्रकार के जीवों के लिए
अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं है। जल एक पोषक तत्व होने के अतिरिक्त यह शरीर में पोषक तत्वों के वहन का कार्य भी करता है। जल के अभाव में मानव कुछ दिन ही जीवित रह सकता है, अतः स्वच्छ जल के अभाव में किसी भी प्राणी के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज अनेक कल कारखाने, वाष्प इंजन, विद्युत का उत्पादन, वातानुकूलित यंत्रों, दमकलों आदि के लिए जल प्राथमिक आवश्यकता है। पृथ्वी का 2/3 भाग जलमग्न है। इस जल की थोड़ी सी मात्रा पीने के लिए उपयोग की जाती है। पानी का उपयोग सिंचाई, नहाने धोने, कल कारखाने एवं उद्यान में काम में लिया जाता है। जल के प्रमुख 2 स्रोत हैं, धरातल स्रोत एवं भूमि स्रोत। धरातल स्रोतों के अंतर्गत नदियां, तालाब, धाराएं, झीलें, वर्षा का जल आदि गिने जाते हैं। भूमि स्रोत के अंतर्गत कुएं, झरने, स्पंदन गैलरियां, नल गैलरियां आदि आते हैं। धरातल या सतही जल स्रोत ही प्रदूषित होते हैं। जल के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। इन गुणों के नष्ट होने पर जल प्रदूषित माना जाता है। प्राकृतिक जल जिसमें किसी वांछनीय बाह्य पदार्थ का प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण जल की गुणवत्ता में अवनति आ जाती है, अथवा जब जल में ऐसे बाहरी पदार्थ अथवा लवण मिल जाता है जो जल को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना देता है, अथवा जल की उपयोगिता कम हो जाती है, तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। मानव समाज, उसके औद्योगिक केंद्र, जनसंख्या की वृद्धि, परमाणु परीक्षण आदि के कारण जल प्रदूषण होता है। अतः इसको नियंत्रित भी मानव समाज को ही करना होगा। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय एवं सुझाव इस प्रकार हैं। पहला है, किसी भी प्रकार की गंदगी, मलमूत्र, औद्योगिक केंद्रों का अपशिष्ट या अपशिष्ट युक्त पदार्थों को जलाशयों में मिलाने नहीं दिया जाए। कानून द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। अपशिष्ट पदार्थों को निष्पादन से पूर्व दोष रहित किया जाए। दूसरा, नदी, तालाब, कुएं इत्यादि पेयजल के स्रोतों के पास दीवार बनाकर उन्हें गंदगी से सुरक्षित किया जाए। तीसरा, विभिन्न प्रकार के दूषित एवं मलिन जल को संशोधन संयंत्रों द्वारा उपचारित करने के बाद नदियों एवं तालाबों में डाला जाए। तालाबों, नदियों आदि में पशुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। कृषि में उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग को सीमित किया जाए तथा आवश्यकता से अधिक उपयोग को प्रतिबंधित किया जाए। समाज व जनसाधारण में शिक्षा द्वारा जल प्रदूषण के खतरों की शिक्षा दी जाए तथा जल रक्षण की चेतावनी पैदा की जाए। कार्बनिक पदार्थों के निष्पादन से पूर्व उनका ऑक्सीकरण किया जाए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समुद्रों में परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई जाए। ऐसे उद्योगों को जो जलाशयों में प्रदूषित जल छोड़ते हैं, उनको नदी, तालाबों, झीलों आदि के पास स्थापित करने पर कानूनी रोक लगाई जाए। पीने के पानी के जल स्रोतों जैसे कुओं को ढककर रखा जाए।
और कार्बनिक पदार्थों के निष्पादन से पूर्व उनका ऑक्सीकरण किया जाए। अब अगली क्लास में हम वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं रेडिएशन पॉल्यूशन के ऊपर अपना अध्ययन करेंगे। थैंक यू।